नमस्कार प्यारे साथियों, रोजगार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम है। साथियों, उसमें 30 नंबर का पर्यावरण आता है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 2 साल के 2017 और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आप इस वीडियो को देखकर आप अपने आप को आंकिए कि क्या आपने तैयारी उस लेवल की है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो साथी पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो मेरे भैया, जो मेरी बहन पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो देखें कि उनकी तैयारी उस लेवल की है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बारे में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ों को भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। आप कल यानी एग्ज़ाम देने वाली सुबह भी देखिए वीडियो। अगर देखने का मौका मिलता है आप ज़रूर देखें। आप निश्चित ही यहाँ से अच्छा महसूस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 121 नंबर से आता है, उसमें क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आखिरी पार्ट होता है 5वां भाग। तो उसमें देखते हैं, क्वेश्चन था कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। मतलब किस वर्ण की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए है उसमें एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है कैरोटीनाइड, ऑप्शन नंबर सी है लाइकोएन और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही उत्तर था साथियों वो क्या था? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन, मतलब उसमें से दूसरा क्वेश्चन है। क्या पूछा था? मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं कौन कौन सी हैं? पहला है एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है वनों का जलाना, ऑप्शन नंबर सी है कृषि क्रियाकलाप और ऑप्शन नंबर डी था उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब था साथियों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। हो सकता है आप से एक दो क्वेश्चन इसी में से आ जाए, तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कापर लीफ, ऑप्शन नंबर बी है जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी है कैडल नट ट्री और ऑप्शन नंबर डी है सर्पगंधा। तो जो इसमें सही जवाब था साथियों वह था जेट्रोफा। जेट्रोफा इसमें एकदम सही जवाब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 124 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओस्मियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अजवाइन के फूल, ऑप्शन नंबर बी है तुलसी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हट गया है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और ऑप्शन नंबर डी है धनिया। लेकिन इसका जो सही जवाब है साथियों तुलसी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 नंबर क्वेश्चन क्या था? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ताज़ा जल, ऑप्शन नंबर बी है पीने योग्य पानी, ऑप्शन नंबर सी है आशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर डी है नल का पानी। तो पीने योग्य पानी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीने योग्य पानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन क्या था साथियों? वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी में भी ऑप्शन नंबर बी दिया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए कट गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहाँ अगर बनाना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए बना लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो इसका सही जवाब है साथियों मिथाइल आइसोसाइनाइड। और साथियों आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है उस कंपनी का क्या नाम था जो कि जहाँ भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका क्या नाम था साथियों? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। 2 से 3 दिसंबर की यह घटना है सन 1984 की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर क्वेश्चन क्या था साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जल्दी से करते हैं साथियों, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब से सीधे देते चलते हैं, 5 जून हो जाता है। क्योंकि साथियों 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, उसी में एक संस्था की स्थापना होती है UNEP, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी जो कि क्या है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? नैरोबी केन्या के अंदर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS स्वामीनाथन एक क्या थे साथियों? तो जो इसमें सही जवाब था MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 नंबर क्वेश्चन क्या था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी देहरादून इसका सही जवाब है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहाँ से आती है वन फॉरेस्ट का? तो ये भी देहरादून से आती है। अब की बार 16वीं नंबर की आई हुई है और 1987 से आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अपना भोजन बनाने के लिए सोखते हैं और ऑक्सीजन देखते हैं। बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या था अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन था साथियों अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? तो मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी इसके लिए एकदम सही जवाब था। आप देखिए क्या आपने यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप अगर इसे देख के जाते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों, इसका सही जवाब रहेगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब रहेगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133 नंबर क्वेश्चन क्या था इसमें? 16 घास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ये जो केरल वाला इलाका है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है ना, आप जानते होंगे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट इसके लिए एकदम सही जवाब था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो कहाँ प्रजनन करते हैं? इसके लिए सही जो जवाब था साथियों नीला पट्टू था, इसके लिए सही जवाब था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन क्या था? मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? पारा। आपने सुना होगा पारा। ये ऐसा है ना साथियों, जापान में एक कंपनी थी सिस्मो कंपनी, वहाँ पर एक खाड़ी है मिनी माता की खाड़ी। एक कंपनी पारा का उपयोग करती थी, जो इससे अवशिष्ट बचता था वह उसी खाड़ी में फेंकती थी, जो मछलियाँ इसे खा लेती थीं और मछलियों को मनुष्य खाता था, तो इस कारण यह रोग फैलता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 नंबर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो किस पर हुआ है साथियों? दक्षिणी ध्रुवों पर हुआ है। कहाँ पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को। और इसी के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कहाँ पर है? कनाडा में है और 1987 ईस्वी में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो सभी को पता है हीरा लाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। और रेड डाटा बुक जारी कौन करता है साथियों? IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर को होती है 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? गलैंड स्विट्जरलैंड में है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर, जल्दी करते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? अध्यक्षा लिखा है रेखा शर्मा जी, इसकी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और बढ़ते हैं 140 नंबर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसके लिए सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस मार्ग में किस भाग रहेगा यहाँ पर साथियों? किस मार्ग या भाग कर लीजिएगा, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग नंबर 9 है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 142 नंबर क्वेश्चन था साथियों। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 नंबर। किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। किस गैस के? तो साथियों सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए सही जवाब था। अम्लीय वर्षा आप लोग जानते हैं जिसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या था? भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है साथियों? इंग्लैंड से लिया गया है। और अगर पूछ ले DPSB मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों।
145 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं फरवरी से। बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो अगर लोकसभा का पूछे साथियों तो उसे प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर, और अगर राज्यसभा का पूछ ले तो उसे शून्यकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये वर्षा है साथियों, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो इसका सही जवाब था वर्षा जल जमाव और भंडारण, उसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है साथियों? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब साथियों इसका नाम बदल गया है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। और गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 149 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सही कौन रहेगा? पहले होंगे उत्पादक, फिर होगा उपभोक्ता, फिर होंगे अपघटक। पहले उत्पादक भोजन बनाएगा, फिर उसका उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता, और उपभोक्ता का उपभोग कौन करता है? अपघटक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन था पेपर का, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है। और साथियों आप लोगों से पूछ सकता है ग्रीन हाउस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो आप लोग सुने होंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था 50 क्वेश्चन, ये भी 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा आप देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में से संबंधित है? कौन से साथियों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए सही जवाब था। और बढ़ते हैं 122, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? एंडीज में स्थित है। जल्दी करते हैं साथियों ताकि जल्दी से हो जाए। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 नंबर, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, या सही जवाब था। उस समय पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी पेपर में, प्रीवियस ईयर 2018 का है साथियों। और बढ़ते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो कौन सा है साथियों? क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने हैं साथियों? 5 अस्थायी सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का का राजस्थान में है। अगर पश्चिम में बंगाल में पूछ ले तो बुक्सा हो जाएगा और जल्दापरा हो जाएगा। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और असम में है, देखिए असम में कई ठी हैं, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा हो गया, नामेरी, ओरांग, रायमोना, देहिंग पटकई हो गया, मानस हो गया, ये सभी कहाँ पर हैं? असम में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या था? 128 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कौन सा है साथियों? सभी को पता है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध है साथियों गुणवत्ता से संबंधित है एगमार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किस राज्य में है साथियों? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1972 में। और अगर से पूछ ले आपसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? तो 1973 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो जो आज रसिया जिसे हम लोग कहते हैं, पहले उसे USSR कहा जाता था, उसी से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। और साथियों 1972 में क्या हुआ था? 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, 5 जून 1972, जो कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है साथियों? उत्तराखंड में अवस्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है सभी को पता है, 206 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों? एम्स्टर्डम में स्थित है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पर क्या भरा जाएगा साथियों? जल। और यहाँ पर क्या हो जाए? जल का ऑक्सीकरण एवं NADP ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। NADP का अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है साथियों? यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो सत्य है। यह उच्च स्मूय मान का है, ये भी सत्य है। यह नीले ज्वाला से जलता है, आपने देखा होगा आपका गैस नीला नीला जलता है ना, ये भी सही है। लेकिन यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, एक गलत है, यही इसमें सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना है साथियों? चार्ल्स डार्विन की रचना है। और अगर आपसे पूछ ले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है साथियों? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ है वो, 23.5 डिग्री लिखा है साथियों, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? हेग। और हेग कहाँ है साथियों? नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 144वां नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो कब अपनाया था साथियों? 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? अजमेर में। और साथियों अगर आपसे पूछ ले पुष्कर महोत्सव, तो महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ में आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 146 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो साथियों कौन सा? UVC, अल्ट्रावायलेट सी, जो कि अधिक हानिकारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अजैविक घटक नहीं, जैविक घटक है, कवक इसका सही जवाब था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है साथियों? गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कूनो पन्ना पेड़ टाइगर रिजर्व, कूनो पन्ना पेंच और फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WWF से क्या से है? WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और 150 नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन था। गंगा नदी निकलती है, सभी को पता है साथियों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और साथियों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं टेट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि टेट के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथियों अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाते हैं, आप निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर इस वीडियो से लेके ही जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो साथियों अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और अगर आपसे पूछ ले सर्वप्रथम इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का उपयोग किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। इन सीटू क्या है? एक सीटू दोस्तों पर्यावरण में 2 शब्द होते हैं, एक होता है इन सीटू क्या होता है और एक सीटू। इस बात को समझिए, इन सीटू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवर जहाँ रहते हैं, और एक सीटू वो स्थान होता है जहाँ पर जानवरों को, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है और जानवरों को वहाँ पर लाकर रखा जाता है। इन सीटू जैसे प्राकृतिक संरक्षण आवास, जैसे वन्य जीव अभयारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सभी इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। और एक सीटू की बात करें साथियों, तो अगर कृत्रिम मानव निर्मित जैसे चिड़ियाघर हो गए, ये सब एक सीटू के उदाहरण हैं। और बढ़ते हैं, ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था साथियों? लिंडेमान ने दिया था। 10% का नियम क्या था साथियों? जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा है उसका 10% ही आप कंजर्व करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, उत्पादक स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? उत्पादक का मतलब क्या है साथियों? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह स्वपोषी होंगे, और जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं जैसे हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है? वायु प्रदूषण मापने के लिए किस सहजीवी का उपयोग किया जाता है? तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है साथियों? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा,
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। और देखिए इटाई इटाई रोग का संबंध किस धातु से है? तो इटाई इटाई रोग का संबंध कैडमियम से है। और अगर आपसे पूछ लें मिनी माता, जैसे कि हम लोग ने आगे भी देखा मिनी माता, तो आपका क्या हो जाएगा? Hg, जो कि पारा से संबंधित है। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजान वर्षावन को कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये जो कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्पन्न होती है। सबसे अधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है। और जैव विविधता की बात आई है तो साथियों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और साथियों 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि ईरान में हुआ है, ईरान में स्थित है। साथियों यह आर्द्रभूमि जो कि दलदली ज़मीनें होती हैं, वेटलैंड होते हैं, उनके लिए होता है। और वर्तमान में भारत में 47 रामसर साइटें हैं, और नवीनतम है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि यूपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवनियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? तो ग्रिफ्स टेलर ने दिया था। यह सतत विकास के लिए होता है, जैसे मनुष्य और पर्यावरण, वृक्षों और पर्यावरण एक दूसरे के समान ही हैं, ऐसा कुछ रूल था इसमें। और साथियों देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, चमोली जिला में। और एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, मेघा पाटेकर इससे संबंधित है। 1983 में इसी चिपको आंदोलन को क्या कहते हैं? अपिक्को आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है साथियों। और देखिए साथियों कुछ कृषि की प्रमुख शाखाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कुछ मुझे लगता था कि हो सकता आ जाए, जिसमें उसमें दिया था सिलेबस में। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, आप इसे देखिए, आप ज़रूर से ज़रूर 1-2 नंबर यहाँ से ले जाएंगे। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु या मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर का प्रयोग, एपीकल्चर उपयुक्त है। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है साथियों? पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सेरीकल्चर में क्या होता है साथियों? रेशम के उत्पादन के लिए सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन होता है। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के उत्पादन को। और साथियों व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और देखिए है मछली उत्पादन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। और देखिए अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। और केचुए को व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले केचुए पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और देखते हैं कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी देख लेते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, वर्गिन, इनका संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन का। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको नंबर दिला के ही जाएंगे, तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर आप यहाँ से 1 से 2 नंबर जरूर गेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से। और अगर आपसे पूछ ले काली क्रांति साथियों किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और इसमें है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। मसाला लिखा है साथियों, मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है। और धूसर या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है साथियों? आलू से संबंधित है। और इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषीय क्रांति चलाई गई थी। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन रहे, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन थे, कुछ फैक्टों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि
टेट का पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको मिले तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जैसे ही पेपर होता है और पेपर आ जाता है तो जल्द ही आप तक सॉल्यूशन एक उचित सॉल्यूशन पहुँच जाए, एक सटीक सॉल्यूशन पहुँच जाए। थैंक